previous lecture about processes and the various life processes performed by different organisms for their survival on Earth. Today we will discuss in detail about nutrition. So without any further delay, let's get started. Nutrition. Nutrition is the process of intake of nutrients like carbohydrates, fats, proteins, minerals, vitamins and water by an organism as well as utilization of these nutrients by the organism. Nutrition क्या है? Nutrition वो process है जिसके through एक organism nutrients consume करता है या खाता है and uses the same nutrients for the growth, repair and development of its body. Nutrients. What is nutrient? A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy or for the biosynthesis of body constituents like tissues and organs. Nutrients क्या है? Nutrients वो substance हैं जो एक organism को उसकी surrounding से मतलब जहाँ वो रहता है वहाँ से मिलते हैं. वो इन nutrients का किस तरह से use कर सकता है? Either as a source of energy or for the biosynthesis of bodily constituents. अब हम कुछ खाते हैं, सपोज हम खाना खा रहे हैं तो हम खाने में अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं. कुछ कंपोनेंट्स हमको एनर्जी देते हैं, वेयरएज कुछ कंपोनेंट्स जो होते हैं दे हेल्प अस हमारी बॉडी के कुछ टिश्यूज डेवलप करने के लिए, कुछ वर्न आउट टिश्यूज है, कहीं चोट लग गई या अलग अलग चीज़ों के लिए. तो न्यूट्रिएंट्स आर बोथ जो हमें एनर्जी देते हैं एज वेल एज हमारी बॉडी में टिश्यूज और ऑर्गन के बायोसिंथेसिस या उनके बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर यूज्ड बाय द बॉडी मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. जो हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब रोटी एंड फैट्स मतलब ऑयल, घी, जो भी हम खा रहे हैं, ये हमारी बॉडी मेनली यूज़ करती है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. इससे हमें एनर्जी मिलती है. वेरएज जो प्रोटीन और मिनरल्स हम खा रहे हैं, सो दाल, सब्जियाँ, all the protein and mineral that we get from the food is used as for the biosynthesis of tissues and organs. Then mode of nutrition. Mode of nutrition means method of procuring food or obtaining food by an organism. Mode of nutrition क्या है? Mode of nutrition is the method, मतलब वो तरीका जिस तरीके से एक organism खाना कंज्यूम करता है. There are two mode of nutrition. First is autotrophic mode of nutrition and the second is heterotrophic mode of nutrition. Okay. So, what is autotrophic mode of nutrition? When we take the word autotrophic and उसको हम तोड़ते हैं, तो जो word है auto का means होता है self और troph मतलब nutrition. Auto means self and troph means nutrition. तो जब ऑटोट्रॉफिक को तोड़ा तो ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन. तो जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक, वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which an organism makes or synthesizes its own food from the simple inorganic materials like carbon dioxide, water, in the presence of sunlight. ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या हुआ कि जब एक ऑर्गेनिज्म उसके सराउंडिंग में जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जब इनकी हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर की हेल्प से जब एक ऑर्गेनिज्म अपना खाना बना लेता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. द ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं. मतलब अगर खाना खुद बना रहे हैं तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन कौन सा हुआ, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं या फिर जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं वो कहलाते हैं ऑटोट्रॉफ्स. ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. जितने भी ग्रीन पेड़ पौधे हम अपने अराउंड देखते हैं वो ऑटोट्रॉफ है, मतलब दे आर केपेबल ऑफ मेकिंग देयर ओन फूड. These organisms contain a green pigment called chlorophyll, which is capable of trapping sunlight energy.
तो जितने भी पेड़ पौधे हम अपने अराउंड देखते हैं जो ग्रीन कलर की पत्तियां होती हैं, द रीजन फॉर द ग्रीन कलर ऑफ दोज लीव्स, जो वो हरी पत्तियों का रीजन है वो कलर का, इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के अंदर कैपेसिटी होती है, मतलब वो केपेबल होता है जो सनलाइट है उससे एनर्जी ट्रैप करने का। विल गो बैक। सो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो हुआ जहां पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है थ्रू यूजिंग simple inorganic substances like carbon dioxide, water and in the presence of sunlight। जो ऑर्गेनिज्म खाना अपना खुद बना सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। All green plants are autotroph. The reason for all green plants to be autotroph or to make their own food is the presence of green pigment called chlorophyll. Next, we come to heterotrophic mode of nutrition. The word heteros means other and troph means nutrition. So heterotrophic nutrition means nutrition obtained from others. Heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make or synthesize its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide, water and depends on other organisms for its food. ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्या करते थे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू अपना खाना खुद बना सकते थे, वेयर एज हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, सो दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। अब वो खाना खुद नहीं बना सकते हैं पर न्यूट्रिशन तो चाहिए, सो दे विल डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड, फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। All the animals have heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. So जितने भी animals हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। They cannot trap sunlight energy. तो ये heterotrophic mode of nutrition में आते हैं। ये अपना खाना के लिए, अपने फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। Most of the bacteria, मतलब ज़्यादातर बैक्टीरिया and also the fungi have heterotrophic mode of nutrition, and all the organisms those who have heterotrophic mode of nutrition are called as heterotrophs. I'll revise this. Heterotrophic mode of nutrition. Heteros means other, troph means nutrition. So heterotrophic nutrition means nutrition from others. Heterotrophic nutrition, the organisms which cannot synthesize their own food and are dependent on other organisms for its food are called heterotrophs, and this mode of nutrition is called as heterotrophic nutrition. Most of the animals, bacteria and fungi have heterotrophic mode of nutrition. Types of heterotrophic nutrition. अब जो heterotrophic nutrition है, that is जब वो डिपेंडेंट है किसी और पे अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए, दैट इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट सैप्रोफिटिक, सेकेंड पैरासिटिक, थर्ड होलोजोइक। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब हुआ कि जब एक ऑर्गेनिज्म डेड डीकेइंग लाइक डेड प्लांट, डेड एनिमल या डेड और रॉटन चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन एक्सट्रैक्ट करता है, वो हुआ सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड मोल्ड। हम हैव यू एवर नोटिस लाइक जब वी फॉरगेट, लाइक हमने ब्रेड खाई और हमने ऐसी चीज को बाहर छोड़ दिया एंड वी फॉरगेट टू कीप इट बैक और टू थ्रो इट और टू ईट इट, सो आफ्टर समटाइम्स वी सी सम फंगस टाइप ऑफ थिंग, दैट इज ब्रेड मोल्ड। सो ऑब्वियसली जब हमारी ब्रेड सड़ जाती है तो ब्रेड मोल्ड ग्रोज इन इट, इट गेट्स इट न्यूट्रिशन फ्रॉम द रॉटन ब्रेड। सो ये हुआ सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जहाँ पे डेड रॉटन थिंग्स से न्यूट्रिशन ऑब्टेन हो रहा है। सेकेंड इज पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म obtains its nutrition from a living host without killing it. Like, for example, all of us have seen Cuscuta, और जिसे हम अमरबेल बोलते हैं. It grows on other plants. It takes absorption from nutrition from other plants, but doesn't kill the host plant. And the third is
Holozoic nutrition. Holozoic nutrition is when an organism consumes the complex substance, like cow. It eats the grass or the leaves. That is a complex substance and then digests it in the digestive system. अपने digestive system में उसको digest करके अपना nutrition absorb कर लेता है. That is holozoic mode of nutrition. Saprophytic में क्या हुआ? Saprophytic में हम dead decaying से nutrition लेते हैं. Parasitic में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं विदाउट किलिंग द होस्ट, जिससे हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं. एंड होलोजोइक में हम कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को डायरेक्ट इंजेस्ट करते हैं, मतलब खाते हैं, एंड देन डाइजेस्ट इट एंड प्रोसेस इट टू रिलीज एनर्जी और टू अब्सॉर्ब एनर्जी. देन वी मूव टू न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. The process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide, water by using sunlight in the presence of chlorophyll is called as photosynthesis. Nutrition in plants. तो plants को खाना कहाँ से मिलता है? How does plant get its own nutrition? We all know plants are autotrophic, have autotrophic mode of nutrition. मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे. किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस. ओके, सो फोटोसिंथेसिस क्या प्रोसेस है? जब ग्रीन प्लांट, माइंड मी, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाता है बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट यूजिंग द सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके, सी द डायग्राम. एक प्लांट है, इसको वाटर मिल रहा है रूट से, मतलब सॉइल से. कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर इन द इन्वायरमेंट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. सनलाइट इस पे पड़ेगी एंड व्हेन देयर इज प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, द ग्रीन पिगमेंट, it can produce its own food, that is simple food, that is glucose. Again, what is I'll repeat, what is photosynthesis? Photosynthesis is the process by which green plants make their own food like glucose from carbon dioxide and water by using sunlight in the presence of chlorophyll. In the presence of chlorophyll is photosynthesis. This is the equation of photosynthesis. Here we take the plant gets carbon dioxide, so carbon dioxide plus water in the presence of sunlight and chlorophyll produces glucose and oxygen. That is 6CO2 plus 6H2O in the presence of light and chlorophyll gives C6H12O6, that is glucose plus 6O2. 6 molecules of oxygen. Events that occur during photosynthesis. What are the events that takes place? मतलब what are the steps that take place in photosynthesis? How does a plant convert in simple inorganic substances into complex organic substances like glucose as their nutrition? First step is absorption of light energy from chlorophyll by chlorophyll. पहला काम, जो sunlight है, जो sun की energy है, how to absorb that? The first thing happens by the chlorophyll. The chlorophyll absorbs sun's light. Second, conversion of light energy to chemical energy and splitting of water molecules into hydrogen and oxygen. दूसरा process क्या है? Conversion of light energy. जो light energy हमने chlorophyll से trap की थी, absorb की थी, इसको हम केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, और जो वाटर मॉलिक्यूल जो रूट्स के थ्रू सॉइल से हमने ऑब्जॉर्ब किया, इस वाटर मॉलिक्यूल दैट इज H2O को हम स्प्लिट करते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में. थर्ड प्रोसेस इज रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स, दैट इज द रिडक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स converted into carbohydrate. What are the three events? The first is absorption of sunlight, second is conversion of sunlight into light energy into chemical energy, splitting of water molecule into hydrogen and oxygen, and third is reduction of carbon dioxide into carbohydrates. What are the conditions necessary for photosynthesis? अब photosynthesis को होने के लिए, the process of photosynthesis to take place, what is required, what is mandatory, होना ही चाहिए, that is first is sunlight. अगर sunlight नहीं होगी तो photosynthesis नहीं होगा. Second is chlorophyll.
when there is no green leaf, अगर एक ग्रीन लीफ ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. दैट इज द रीजन जब प्लांट सूखने लगता है, उसमें कोई भी ग्रीन लीफ नहीं है या एकदम ड्राई हो गया है, तो द वी से द प्लांट इज डेड, क्योंकि वो अपना खाना नहीं बना सकता, और खाना नहीं बना सकता तो नहीं जिएगा. थर्ड इज कार्बन डाइऑक्साइड. अगर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, रॉ मटेरियल. कार्बन डाइऑक्साइड से ही के रिडक्शन से हमें ग्लूकोज मिल रहा है. अगर कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है तो कैसे फोटोसिंथेसिस होगा. एंड द फोर्थ इज वाटर. वाटर अगर नहीं है, when you don't water your, like एक plant है उसको आप पानी नहीं दोगे तो obviously it will die. So all four, sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water are mandatory for the process of photosynthesis to take place. So now we'll discuss activity 6.1 that is there in the NCERT. Take a potted plant with variegated leaves, for example money plant or crotron. पहले हमें एक प्लांट लेना है, पॉटेड प्लांट, जिसमें वेरिएटेड लीव्स, मतलब लीफ लाइक ऐसी हो कि आधी में कुछ पोर्शन इसका ग्रीन हो, कुछ पोर्शन ग्रीन ना हो. यू हैव टू टेक सच पॉटेड प्लांट्स एंड उस प्लांट को हमें डार्क में रखना है फॉर 3 days, सो दैट लीफ में या प्लांट में जहाँ भी स्टार्च है वो यूज अप हो जाए प्लांट के लिए. नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 6 hours. आफ्टर कीपिंग द प्लांट जस्ट इन फॉर 3 days इन डार्क, अब सेम प्लांट को हम पॉटेड प्लांट को उठा के 6 घंटे के लिए धूप में रखेंगे. आफ्टर 6 hours pluck the leaf from the plant and dip the leaf in boiling water for few minutes. You need to pluck that leaf and उसको boiling water में dip करना है for few minutes. After this, immerse the beaker it in a beaker containing alcohol. You have to take the leaf from the boiling water and उसको एक alcohol बीकर जिसमें अल्कोहल है उसमें हमें डिप करना है. केयरफुली प्लेस द अबव बीकर इन अ वाटर बाथ एंड हीट इट अंटिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉइल. अब जिस बीकर में हमने अल्कोहल था, जिसमें हमने लीफ डाला है, वी टेक दैट बीकर एंड पुट इट इन अ वाटर बाथ, मतलब नीचे वाटर एंड अबव दैट हम ये बीकर रखेंगे एंड वील हीट इट until the alcohol starts boiling. What happens to the color of leaf? What is the color of the solution? Now dip the leaf in the dilute solution of iodine for a minute. Take out the leaf and rinse off the iodine solution. So when we take the leaf out from the boiling alcohol, the leaf becomes colorless or discolored. And when we add a few drops of iodine to this discolored leaf, so what we observe is we see blue-black coloration of the leaf on the places where there was green color of the leaf. मतलब जब हमने लीफ ली थी जहाँ जहाँ पे ग्रीन कलर था इनिशियली, वहाँ पे हमें ब्लू ब्लैक कलर डिस्कलरेशन दिखता है when we put some drops of iodine. This shows that chlorophyll is important for the production of starch, मतलब for the production of new food in leaves or in plants. The next activity is activity 6.2 in NCERT. In this activity, we take 2 plants of same size and we put them both in a dark room for 3 days. Again, we put them in the dark room. हम उनको dark room में रखते हैं so that there is no starch left in the leaves. Then we put them both of them in a glass plate and watch glass containing potassium hydroxide near one plant and cover both the plants with a with a bell jar and seal the sides using Vaseline so that no air goes inside. What does potassium hydroxide do? Potassium hydroxide absorbs all the carbon dioxide present in that bell jar where it is kept. So now one of the jar, this jar has no carbon dioxide inside, whereas this jar, the other one, has carbon dioxide inside it. We put both the jars in sunlight for 3 hours and then we pluck the leaves and do the starch test, that is putting it in the iodine solution. What happens is the jar which had potassium hydroxide, the leaves of that jar do not show blue-black coloration, that indicating absence of starch, whereas the other leaves show blue-black coloration, that is the presence of starch in it.
giving us the observation that carbon dioxide is required for the process of photosynthesis to take place. Next, stomata. This is a diagram of stomata. Stomatas are the cell which allow the air, the carbon dioxide to move in and the oxygen to come out of the plants. These are generally present on the lower surface of the leaf. They are guarded by, the stomata is guarded by the guard cells and has chloroplast inside. This chloroplast are the cell in which chlorophyll is present. So this one A, the diagram A that you can see is open stomata, and this one is closed stomata. Whenever the stomatal pore is open, the entry of carbon dioxide and the exit of oxygen takes place, and whenever it is closed, there is no exchange of gas taking place. The entry and exit, or the closure or opening of the stomata, is controlled by the guard cells. Then we come to nutrition in single-celled organism. For example, amoeba. Amoeba is a single-celled organism. How does these organisms obtain their nutrition? They take in food using their temporary finger-like projections called on the cell surfaces called as pseudopodia, which fuses over the food particles from forming a food vacuole. Now what will amoeba do? Amoeba is a single-celled organism. So अब उसका single cell will work like a full organism. What will it do? Amoeba is generally found in water. So whenever it finds a food particle, suppose this is an amoeba and here is a food particle, what will it do? It will extend its cytoplasm or make its false feet. So false finger-like projection बना के, and it will cover the food particle. See, it's covering it. It will cover and form a vacuole. So the food is completely inside the body of amoeba. It will digest it using its processes, and again we said we know after digestion the waste products will be produced, and again these will open and the waste will be thrown out. This is how amoeba will consume its food, gets its nutrition through from the surrounding. The amoeba gets its nutrition using the false finger-like projections called as pseudopodia. You need to learn this diagram. This is very important. Next single-celled organism is paramecium. Food is moved in the cell by the movement of cilia. A paramecium is a fixed. ये अपना shape नहीं change कर सकता like amoeba, but also it is a single-cell organism. How does paramecium get its food? So paramecium has cilia. You can see these hair-like structure all around paramecium. These are called cilia. So whenever there is the entire surface of the cell, ये paramecium के entire cell surface में they have cilia. Whenever there is food particles, these cilia starts moving and pull the food particles towards the cell, and the food particles goes inside the body and forming food vacuoles. This is how paramecium takes its nutrition. So the nutrition in amoeba is through pseudopodia, and nutrition in paramecium is due to its cilia. The further content of the chapter, that nutrition in human beings, will be covered in further videos. Hope you liked the video and understood everything. If you liked the video, give it a thumbs up. Do share the videos with your friends and family. Comment down with all the suggestions and doubts you have. You can also direct us on our Instagram page that will be mentioned down there in the description box, and also you can contact in the contact details given below of the Rhythm Institute in the description box, the bell icon, so that you get notified about my next lecture. Thank you. Stay home, stay safe.